शराब एक ऐसा नशा है जो चखले तो इसका धीरे धीरे दीवाना हो जाता है और जो ना चखे वो इससे बचे ही रहना चाहता है। लेकिन शराब भी एक ऐसी चीज़ बन गई है कि सरकार को भी इससे ही रेवेन्यू मिलता है और इसका उदाहरण ठेकों के बाहर लगने वाली भीड़ से पता चल जाता है। अब केजरीवाल सरकार ने घर घर शराब भेजने का फैसला किया है तो विपक्ष ने भी उन्हें जमकर घेर लिया है और इस कड़ी में जिला महरौली के भाजपा उपाध्यक्ष और एबीवीपी के अध्यक्ष रहे अमित तंवर ने केजरीवाल सरकार को इस मुद्दे पर जमकर लताड़ लगाई है। आज देश काला दिवस मना रहा है। 25 जून नहीं खाने वाला दिन है और सब लोग जानते हैं कि आज ये कौन सा दिन है और आप भी अच्छे से जानते हैं। तो क्या मानते हैं कि इंदिरा गांधी और उस टाइम कांग्रेस सरकार के फेलियर है जो आज देश के इतिहास में से काला दिन जुड़ गया? 25 जून 1975 ये एक ऐसा दिन है, ये काला दिवस है, काला दिन है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक ऐसा फैसला लिया जो कि इस भारत देश पर एक काली पोतता है। उन्होंने ये ऐसा फैसला लिया जो लोकतंत्र को खराब करता है, लोकतंत्र को खत्म करता है। जब उनको लगा कि अब उनकी सत्ता जाने वाली है और उनका ये पद प्रधानमंत्री से इस्तीफा देना पड़ेगा, तो उन्होंने राष्ट्रपति के साथ मिलकर आपातकाल की घोषणा कर दी। ये बहुत ही गलत और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और एक राष्ट्रवादी होने के नाते मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। आप सबने देखा होगा और सबने कहा, हम सबने देखा है और हमारे जो बड़े बूढ़े हैं उनसे हमने सुना है कि किस तरह लोगों की जबरदस्ती नसबंदी करा दी गई, किस तरह लोगों की नसबंदी करा दी गई, किस तरह लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर ऐसे बड़े तमाम नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बंद करने की घोषणा कर दी। कितने तमाम जनसंघ के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को उन्होंने जेल में बंद किया, कितने लोगों को मारा। पूरे देश में मातम सा छा गया था। लेकिन ये जो काला दिन है ये पूरा देश कभी नहीं भूलेगा। भाई वैक्सीनेशन के लेकर बात चलती है कि वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, इस पर भी राजनीति हो रही है। केजरीवाल कहते हैं कि मैं वैक्सीनेशन लगवा रहा हूँ, मोदी जी कहते हैं, बीजेपी कहते हैं कि उनकी मुफ्त फ्री वैक्सीनेशन की ये योजना है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये लोगों को फायदा कम, लेकिन राजनीति को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, ज्यादा मुद्दे उठा रहे हैं। देखिए, तो सभी लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह इस कोरोना काल, इस महामारी में देश की सेवा कर रहे हैं। लगातार वैक्सीनेशन पूरे देश भर में वो करा रहे हैं। लेकिन आपने बड़ी आज देखा होगा, होर्डिंग लगी हुई है, पोस्टर्स लगे हुए हैं, क्या आपने वैक्सीन लगवाई क्या। लेकिन जब कोई वैक्सीन लगवाने जाता है तो वहां उस सेंटर पे बोलते हैं कि वैक्सीनेशन नहीं है। भैया केजरीवाल ने क्यों वैक्सीन नहीं खरीदी? कहां गया जनता का पैसा? बड़े बड़े प्रचार, बड़े बड़े होर्डिंग्स में, जो एडवर्टीजमेंट में उन्होंने पैसा लगाया है। और कहते हैं, आपने देखा होगा अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश जारी किया कि ऑक्सीजन में जो उन्होंने घोटाला किया है। मैं ये कड़ी निंदा करता हूं केजरीवाल साहब, दिल्ली ने आपको चुना है, इस दिल्ली वालों को मारो मत। आपकी वजह से न जाने कितने लोगों की मौतें गई है। अगर ऑक्सीजन का ऑडिट करने के लिए बोलते हैं तो आप कहते हो कि हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है, आप ले जाइए हमसे। सेम अगर वैक्सीनेशन अगर सेंटर की बात करें तो वहां वैक्सीन क्यों नहीं खरीदते? आपसे ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने कैसे वैक्सीन खरीद ली? तो ये सब प्रश्न उठते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आपके इलाके में भी कुछ लोग जब वैक्सीन लगवाने जाते हैं उनको रजिस्ट्रेशन करते हैं, वैक्सीन के लिए टाइम मिलता है, स्लॉट मिलता है, लेकिन जब वैक्सीन लगवाने जाते हैं वहाँ वैक्सीन की लगाई जाती है, उनको दूसरी डेट दे दी जाती है। तो क्या ये तथ्य सही है या फिर सिर्फ भाजपा ही आरोप लगा रही है हमारी आम आदमी पार्टी पे? देखिए, अगर इसकी बात करें तो जब कोरोना के टेस्ट हो रहे थे तो ऐसे भी हुआ था कि जिन लोगों का कोरोना का टेस्ट हुआ है, दिल्ली सरकार ने इतनी धांधलीबाजी की है कि जो कोरोना के जब टेस्ट हुए तो उनकी रिपोर्ट ही नहीं आ रही है, लोगों को वापसी भेजा जा रहा है। सेम ऐसे ही जब केंद्र सरकार ने 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को जब वैक्सीन लगवाने का दिया तो उस समय उन सेंटरों पे वैक्सीन होने के बावजूद भी वहां के जो उन्होंने जो आजकल आपने देखी ना डीसीडी आर्मी एक लगाई है, नए युवाओं को 10वीं 12वीं पास युवाओं को वो अपने इसमें भर्ती करते हैं। 20 से 22 हजार रुपए का एक छोटा सा लालच देके इसमें भर्ती कर रखा है और उनके द्वारा ये वैक्सीनेशन सेंटर चलाए जा रहे हैं। और आपने देखा होगा अभी एक नई स्कीम और लाई है, घर घर देंगे शराब। अरे भैया, घर घर जाके दवाई दीजिए ना। पूरे दिल्ली में गंदा पानी आ रहा है वो साफ कीजिए ना, खाना दीजिए ना, अन्न दीजिए ना। अब शराब की स्कीम और लेके आ गए। लेकिन आप मुफ्त सरकार राशन दे रही है,
घर घर शराब अगर वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि इससे रास्ता मिलेगा, सरकार के पास पैसा नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं शराब तो जब भी बिकनी है, चाहे घर घर बिके या ठेके से बिके, तो कहीं ना कहीं उनका फैसला सही सही है। जिसको शराब पीनी है पिए, हम इसकी ये नहीं कह रहे, लेकिन ये जो नया फैसला इन्होंने लिया है कि शराब घर जाके पहुंचाएंगे, भैया खाना पहुंचाइए ना। अभी आपने देखा होगा 80 करोड़ लोगों को दिवाली तक मुफ्त राशन देने का कार्य हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वैक्सीनेशन, फ्री वैक्सीनेशन का पूरे भारत देश में अब लग रही है, लेकिन सिर्फ इनको ये रोना है कि प्रधानमंत्री हमें काम नहीं करने दे रहा है, प्रधानमंत्री हमें वैक्सीनेशन नहीं दे रहा है, प्रधानमंत्री हमें ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, प्रधानमंत्री हमें कुछ करने नहीं दे रहा है। यानी खुद तो करो मत, जो करें उनको गाली दो। आखिर तो सवाल ये है कि आपने 1000 से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं अपनी टीम के साथ, तो पौधरोपण को लेकर आपके दिमाग में क्या ये ख्याल कैसे आया कि आपने अभी बताया 6 जुलाई तक आप इसका मुहिम को जारी रखेंगे? तो इस मुहिम के बारे में क्या बताएं? आप सभी जानते हैं कि जिस तरह ये ऑक्सीजन की कमी इस भारत में पड़ी, आप सभी ने देखा कि किस तरह हमारे देश की जो है ऑक्सीजन, जो आप सभी ने देखा कि किस तरह ऑक्सीजन की कमी हुई। तो जो पेड़ है, जो पर्यावरण है, आप देख रहे हो कि जगह जगह नई बिल्डिंग्स बन रही है, जंगल काटे जा रहे हैं, आपके क्षेत्र में पेड़ पौधे नहीं है। तो इन पेड़ पौधों लगाने का यही कारण है कि आज अगर आप एक वृक्ष लगाते हो, जिस तरह वो वृक्ष आगे बढ़ेगा उसी तरह आप भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगे। और फलों के पेड़, अपना पीपल का, बड़ का पेड़, ऐसे यही बहुत सारे पेड़ है जो पूरे 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। तो इनसे एक बहुत बड़ा लाभ होगा, जिससे पर्यावरण और हमारे जीवन में सुख शांति आएगा। आपकी टीम के कौन कौन सदस्य हैं जो पौधरोपण या किसी भी कार्य में कार्यक्रम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश, पूरे दिल्ली में लगभग हर जगह पेड़ लगाए जा रहे हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता पेड़ लगाए जा रहे हैं। जिले में, महरौली जिले में लगातार पेड़ लगाए जा रहे हैं। जिलाध्यक्ष द्वारा, मंडल में मंडल अध्यक्ष द्वारा, यहाँ पे हमारे पूर्व विधायक ब्रह्म सिंह तंवर जी भी लगातार हमारे पूरा साथ दे रहे हैं। और हमारे युवा मोर्चा की टीम हमारी पूरी साथ दे रही है। जयदीप है, रविंदर है, अशोक जी है। तो ऐसे तमाम जो हमारे साथ युवा साथी है वो रोज लगातार पेड़ लगा रहे हैं। और हमने एक संकल्प लिया है कि 23 जून से 6 जुलाई तक हम लगातार अपने इस वार्ड में, इस जिले में हम पेड़ लगाएंगे। हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि से लेकर 6 जुलाई जयंती तक। अब नगर निगम चुनावों में ज्यादा समय नहीं रह गया, अगले साल नगर निगम में चुनाव है। तो अभी आम आदमी पार्टी की तैयारी है कि युवा नेताओं को आगे लाया जाए, पढ़े लिखे युवा नेता को। आप खुद पढ़े लिखे हैं, अगर पार्टी आपको नगर निगम का मौका देती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे या फिर अभी जन सेवा कार्य में लगे रहेंगे? देखिए ये फैसला हमारे संगठन का है। मैं एक संगठन का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेके छात्र राजनीति से लेके आज मैं भाजपा का सदस्य हूँ। हमें सिर्फ सेवा करना है, संगठन में कार्य करना है। हाँ, अगर संगठन चाहेगा तो हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। विद्यार्थी परिषद ने मौका दिया था दिल्ली विश्वविद्यालय शासन चुनाव लड़ने का, तो हम वो भी बहुत अच्छी तरह लड़े। और संगठन में मौका देगा तो हम फिर सामने आएंगे और संगठन की और संगठन और देश की सेवा करेंगे।